सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मैं आप लोगों को एक अवगत कराना चाहता हूं कि देखिए, आज उत्तर प्रदेश में कल 10 तारीख को मतदान होने जा रहे हैं। मैं आपको जिला बता देता हूं कौन कौन से जिलों में मतदान है। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा। तो आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि सभी से मेरा अनुरोध है कि समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों के लिए भारी से भारी तादाद में मतदान करें। और खासकर आपको मैं नोएडा की बता देता हूं। नोएडा में एक प्रत्याशी, हमारे बीच का प्रत्याशी आदरणीय सुनील चौधरी जी, बड़े भाई हैं। वो प्रत्याशी किसानों के प्रत्याशी हैं, नौजवानों के प्रत्याशी हैं और हमारे नोएडा की जनता के प्रत्याशी हैं। नोएडा में, इसी नोएडा के अंदर मैंने अपनी आंखों से देखा है, कोरोना काल के अंदर जो लोगों ने परेशानी झेली, यहाँ के प्रशासन की, जो प्रशासन ने वार्ता किया लोगों के साथ, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने लोगों की मदद करी थी। मैंने देखा था कि पुलिस क्या रवैया कर रही थी नोएडा के अंदर। तो एक कोरोना काल में जब साथ खड़े थे तो आदरणीय सुनील चौधरी जी साथ खड़े थे और मैंने मदद करी है। मैंने देखा है, लोगों को अपनी आंखों से देखा है कि कोरोना काल में यहां से लोग, किस तादाद में लोग परेशान थे नोएडा में, तो कोई मदद करने वाला नहीं था। मदद करने वाला एक था तो वो सच सुनील चौधरी थे। जो सुनील चौधरी हर गरीब, हर मजदूर की आवाज उठाते थे। सुनील चौधरी जी, आपने देखा होगा अभी नोएडा में, इसी नोएडा में 4 महीने नोएडा अथॉरिटी पर जब किसान आंदोलन चला था, तो नोएडा का ना तो विधायक देखने आया, नोएडा का सांसद देखने आया। अगर कोई साथ देने का काम करा तो आदरणीय सुनील चौधरी जी ने साथ देने का काम करा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं नोएडा वासियों, मैं आपके नौजवान सभी से कहना चाहता हूं नोएडा वासियों, कि सुनील चौधरी जी के लिए यही चुनाव है, जिताने का यही चुनाव है, ये आखिरी चुनाव है। मैं आपसे कहता हूं कि पूरी ताकत लगा दो और सुनील चौधरी जी को जिता दो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब सुनील चौधरी जी नोएडा से विधायक होंगे तो नोएडा से सुनील चौधरी जी विधायक नहीं होंगे, नोएडा का एक एक कार्यकर्ता विधायक होगा, नोएडा का गरीब विधायक होगा, नोएडा का किसान विधायक होगा, नोएडा की जनता विधायक होगी। और अगर राजा का बेटा अगर यहां से जीत गया, वो किसी की सुनेगा नहीं, वो किसी की सुनने नहीं आएगा। वो अगर नोएडा में आप किसी भी जगह से पूछो, किसी भी क्षेत्र में अगर आप ये पूछो कि गिजौड़ कहां पड़ता है, तो वो आपको बता नहीं पाएगा। वो राजा का बेटा है, वो यहाँ नहीं आता है, वो 6 महीने में एक बार आता है, वो किसी की मदद नहीं करता है। मैं आपसे आश्वासन देता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर नोएडा के अंदर सुनील चौधरी जी विधायक होंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब नोएडा के अंदर सुनील चौधरी जी विधायक होंगे तो आप सुनील चौधरी जी काम ना करें तो आप मुझे याद कर लेना, मैं आपका खड़े होकर काम करने का काम करूंगा। क्योंकि जब सुनील चौधरी जी विधायक होंगे तो वो ताकत मेरे अंदर भी होगी, वो मेरे अंदर भी होगी, मैं भी सुनील चौधरी जी होऊंगा। ये समझिए आप, सुनील चौधरी एक ऐसी चीज है, सुनील चौधरी हर गरीब, हर मजदूर, हर नौजवान, हर किसान, हर युवा की सुनते हैं, हर गुजर की सुनते हैं। उन्होंने देखा है, उन्होंने संघर्ष किया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुनील चौधरी वो चीज है, हर किसी के साथ देने वाले, एक जनता के बीच में रहने वाले सुनील चौधरी हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बड़े भाई सुनील चौधरी जी के लिए वोट करें, सपोर्ट करें। और सुबह मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं, 5:30 बजे से आप लोग बड़े भाई सुनील चौधरी जी के लिए, आप लोग सुबह शाम तक के लिए, 5 बजे तक के लिए कल पूरी ताकत लगा दो नोएडा से और जिता के दिखा दो सुनील चौधरी जी को। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा, ये भाई आपका एहसान नहीं भूलेगा, आपका साथ खड़ा रहेगा। कोई भी नोएडा के अंदर आपको अधिकारी परेशान करेगा तो आपका भाई साथ खड़ा होगा, हर तरफ से आपका भाई मदद करेगा। लेकिन एक बार सुनील चौधरी जी के लिए, बड़े भाई सुनील चौधरी जी के लिए मौका दें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब तो बहुत कुछ लागू कर दिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी और तमाम ऐसी चीज हैं
बहुत कुछ। हमारी जो गरीब माताएं बहना विधवा थी, पहले 500 रुपए उनकी पेंशन थी, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसको बढ़ा करके 1500 रुपए कर दिया। और युवाओं के लिए अगर आप नोएडा की बात करोगे तो इसी नोएडा के अंदर जो नोएडा के हमारे युवा हैं उनके लिए 200 किलोमीटर दूर के लिए फैक्ट्रियों के अंदर बोर्ड लग जाता है गेट के बाहर कि 200 किलोमीटर दूर तक का आदमी फैक्ट्री में नौकरी नहीं कर सकता। मैं पूछना चाहता हूं नोएडा के लोगों से, क्या हम बाहर से हैं, क्या हम अफगानिस्तानी हैं, क्या मवाली हैं, कौन है जो हम नोएडा के लोग हम अपनी कंपनी में ड्यूटी नहीं कर सकते? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई सुनील चौधरी जी को जिताएं और मैं आपसे वादा करता हूं किसी भी कंपनी में आप चले जाना, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाना, अगर आपको ड्यूटी न लगे तो मैं आपसे बता देता हूं कि वो अधिकारी नहीं रहेगा, वो कंपनी वाला कंपनी नहीं चला पाएगा। उसी दिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसी अधिकारी के लिए अगर कोई भी अधिकारी आपसे अभद्रता करता है, अगर आपका काम नहीं हो उसकी मदद करने का काम मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपका क्षेत्र का नेता हूं, मैं आपकी मदद करूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप मुझे किसी भी वक्त याद कर लेना। मैं तो आपसे बात करता हूं, आप मुझे उत्तर प्रदेश में कहीं भी आप याद कर लेना, किसी भी जगह आप याद कर लेना, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। उत्तर प्रदेश का हर नौजवान मुझे कॉल, बहुत सारी जगह से मुझे कॉल करते हैं, मैं मदद करने का काम करता हूं। मुझे मेरे पास गाजीपुर से कॉल आती है, बाजमगढ़ से कॉल आती है, बलिया से कॉल आती है, मेरठ से कॉल आती है, बागपत से कॉल आती है, कासगंज से कॉल आती है, अलीगढ़ से कॉल आती है, बुलंदशहर से कॉल आती है, तमाम ऐसे जिला है कॉल आती है। मैं कॉल उठाता हूं और मैं लोगों की मदद करता हूं। कल एक तो मेरे पास ऐसी कॉल आई थी, बोला था कि भैया फलानी घटना हो गई है और कोई एक्सपायर हो गया है और थाने में एप्लीकेशन नहीं ले रहे हैं। मैंने कहा क्यों नहीं ले रहे हैं? कह रहे कि वो आप बात ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे इधर जाओ उधर जाओ। मैंने कहा आप मेरी अधिकारी से बात कराइए। मैंने उस इंस्पेक्टर से बोला, मैंने कहा सुधर जाइए, अब ये सत्ता बीजेपी की नहीं है। मैंने कहा उनसे, मैंने कहा जल्द सरकार पलटने वाली है, आपका अहंकार लचेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को जिताइए। नौजवानों, अगर आप समाजवादी पार्टी जिताओगे, अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी आ गई तो लोकतंत्र खतरे में चला जाएगा, देश का संविधान खतरे में चला जाएगा, बाबा साहब का संविधान खतरे में चला जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर संविधान बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को भगाना है, भारतीय जनता पार्टी को भगाना है। क्योंकि बेरोजगारी देखिए आप, आज हमारे देश का नौजवान बेरोजगारी से परेशान है। किसान हमारे आत्महत्या कर रहे हैं और हमारे मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। इतनी लाचारी है ये सरकार आप भूल गए होंगे। आपने देखा होगा हाथरस में एक बहन के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ था, एक बहन के साथ हाथरस में कितना बड़ा अत्याचार हुआ था। रात के 2:30 बजे डीएम ने मुख्यमंत्री के इशारे पर उसका अंतिम संस्कार करवाया। आपने देखा होगा कौन से हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार होता है रात में? बताइए आप मुझे। आप लोग देखिए, एक लखीमपुर खीरी में जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ था तो एक बहन की हमारे की दिन दहाड़े साड़ी खींच ली गई। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये देश का संविधान बचाने का चुनाव है। मैं आपसे यही अपील करता हूं कि हे मेरे नौजवानों, हे बुजुर्गों, हे माताओं, हे मेरी बहनों, मैं आपसे एक बार यही अपील करता हूं कि समाजवादी पार्टी को जिताइए। समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जो हर किसी की सुनते हैं। समाजवादी पार्टी हर गरीब की पार्टी है, समाजवादी पार्टी एक हर मजदूर की पार्टी है, समाजवादी पार्टी हर नौजवान की पार्टी है, समाजवादी पार्टी हर किसान की पार्टी है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपसे अपील करता हूं कि समाजवादी पार्टी को वोट करिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, ये आपका भाई, आपका बेटा नवीन यादव, समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष गौतम नगर से आपके साथ हमेशा खड़ा है। आप किसी भी विधानसभा में, मैं तमाम जगह गया हूं, मैं नोएडा में हूं, नोएडा में मेरे पास किसी की भी फोन आता है तो मैं मदद करने का काम करता हूं। मैं तो कहता हूं, अभी एक घटना हुई थी तो मैं थाने में एफआईआर लिखाने गया था, किसी की मदद करने गया था, तो वहां के लोगों ने, वहां के अधिकारी ने मुझसे कहा कि एफआईआर नहीं होगी। मैंने कहा क्यों नहीं होगी इंस्पेक्टर साहब एफआईआर? तो बोले आप वेरिफिकेशन करा के लाओ। मैंने कहा क्यों वेरिफिकेशन करा के लाओ? मैंने कहा क्या गरीब ने गुनाह किया है इसने जो वेरिफिकेशन करा के लाएगा? अगर इसका फोन चोरी हो गया तो मैंने कहा इसने कौन सा गुनाह काम किया है, ये आप मुझे बताइए। मैंने कहा उससे, मैंने कहा मैं समाजवादी पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हूं, तब उस गरीब की मदद करी थी, उसकी तब एफआईआर लिखी गई थी। मैंने कहा था उस दरोगा से, मैंने कहा अगर हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो मैंने कहा मैं आपको सबक सिखा देता, और मैंने कहा जल्द सरकार आएगी मैं आपको जवाब दूंगा। तो
तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर नौजवान से कहना चाहता हूं कि नोएडा से इस अहंकारी विधायक पंकज सिंह को उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि इसको अहंकार है, इसका अहंकार लचाना है तो अहंकार हमें और आपको लचाना है। हर गरीब की किस बात, आज मुझे कोई बता के दे दे नोएडा का लोग कि अगर किसी की मदद करता हो, अगर उसका कार्यकर्ता अगर साथ घूम रहा हो तो उसके साथ कंधे पर हाथ नहीं रख सकता। आदरणीय सुनील चौधरी जी हैं नोएडा के अंदर, तो नोएडा के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सुनील भाई हैं, कंधे पर हाथ रख के भी घूम सकते हो आप, आपके घर बैठ के खाना खा सकते हैं। उनके अंदर कोई जात बरादरी नहीं है, उनके अंदर कोई धर्म नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जातवाद में बांटने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम करते हैं, हमें और भाई को भाई भाई से लड़ाने का काम करते हैं, बाप को बेटे से लड़ाने का काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो पार्टी है, ये लोगों को बहकाती है, ये जनता को जागरूक, ये गुमराह करती है, तो ये हमें और आपको धर्म में बांटने का काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। तो हम आपसे कहते हैं, आज कल एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से मेरी बहस होने लगी, मैं कहीं चुनाव में जा रहा था वोट मांगने, तो बोला, मैंने कहा बताइए आप, मैंने कहा आपकी सरकार ने कहा रोजगार दिया है, तो वो बोला आप बताइए रोजगार की कहाँ कमी है। मैंने कहा आप बता दीजिए रोजगार कहाँ है। बोला चलो हमारे साथ भेजो, जितने तुम्हारे बेरोजगार हैं खेत में भेजो, गन्ना छिलवाएंगे। मैंने कहा बताइए आप, आज नौजवान हमारे देश का इंटर बीए LLB MA BTech करा हुआ जो नौजवान, मैंने कहा क्या गन्ना छीलेगा। मैंने कहा आप बताइए, मैंने कहा ये मानसिकता है इनकी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनकी मानसिकता हमें और आपको गिराने की मानसिकता है, नौजवान को गिराने की मानसिकता है। नौजवान का सम्मान बचाना है, बुजुर्गों का सम्मान बचाना है तो समाजवादी पार्टी लानी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी आज उत्तर प्रदेश की हालत सबसे बुरी बेहतर हो चुकी है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा हो चुकी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भुखमरी सबसे ज्यादा हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। मैंने तो खासकर देखा था इसी नोएडा के अंदर, लॉकडाउन में मैं रहता था, मैंने लोगों की मदद करी है। मैंने देखा है अपनी आंखों से, 5-5, 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर लोग पैदल कर चल के जाते थे, लोग रोते थे। जब मैं बैठा था ESI के सामने यही नोएडा सेक्टर 24 में, तो बिहार के लोग जब 50-40 लोग मुझे देख के रोने लगे, तो मैंने कहा बताइए क्यों रो रहे हो आप। बोले मुझे हमें बिहार जाना है। तो नोएडा के सिटी सेंटर से बस चली थी, तो मैंने उन बिहार के लोगों को, उन भाइयों को मैंने यहाँ से बैठा लेने का काम करा था। मैं ले गया था उनको, मैंने सिटी सेंटर से उनको बैठा ला। मैंने कहा जाओ और कोई दिक्कत हो तो मैंने कहा आप मुझे याद कर लेना। मैंने कहा आप, मैं भाभी मदद करने का काम करूंगा। तो मैंने तो देखी है, मैं जमीनी स्तर से मैंने लोगों की मदद करी है, मैंने देखा है, मैंने सब कुछ देखा है। इसी नोएडा के अंदर जब सेक्टरों के अंदर जब बैरिकेटिंग लग रही थी, तो यहाँ की पुलिस राशन आ रहा था सरकार से, वो पुलिस खा रही थी, ना कि गरीब खा रहा था। 1 किलो राशन आ रहा था, अगर किसी को 5 किलो राशन आ रहा था तो 4 किलो पुलिस खा रही थी और 1 किलो गरीब खा रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। यहाँ के नेता न तो भारतीय जनता पार्टी का, न तो विधायक घूम रहा था, न सांसद घूम रहा था, न जिला अध्यक्ष घूम रहा था, न भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घूम रहा था। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैंने तो देखा है, मैंने लोगों की मदद करी है। इसी कोरोना काल के अंदर एक तो भुखमरी थी, एक महंगाई थी, तो जो रेडी पटरी वाले लोग सब्जी बेचने के लिए सेक्टर के अंदर आ रहे थे, उनसे पुलिस 400, 500 रुपए वसूली कर करके जब एंट्री कराती थी। मैंने कहा था एक अधिकारी से, मैंने कहा सर, मैंने कहा आप क्या अन्याय करा रहे हो। मैंने कहा ये गरीब क्या कहेंगे, मैंने कहा ये गरीब क्या कहेंगे, मैंने कहा ये पैसा नहीं फलेगा सर आपको। मैंने कहा अनर्थ कर रहे हो आप। मैंने कहा आप ये बहुत अनर्थ कर रहे हो साहब। मैंने कहा इनकी मदद करिए। मैंने कहा ये समय पैसा कमाने का नहीं है, ये समय गरीबों की मदद करने का है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग कैसे रो रहे थे, कैसे लोग अपने परिवार को खो रहे थे। मैंने वो भी देखा है, एक माँ अपने बेटे को सूटकेस पर ले जाकर के रोड पे ले जा रही थी। मैंने वो भी देखा है, एक माँ रास्ते में आ रही थी, उसने अपने बच्चे को जन्म दिया था। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मेरी सरकार होती तो मुझे डीएम की भी गाड़ी छिनवानी पड़ती, तो मैं अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से अपील करता और वहां की डीएम की गाड़ी छिनवा करके उस माँ को दिलवाने का काम करता। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है इसी नोएडा के अंदर कि लोग कितने त्रस्त थे, बीमारी से कितने लोग जूझ रहे थे, लेकिन यहाँ का नेता कोई मदद करने नहीं आया। मैंने तो अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाइयों, ये गरीब नौजवानों की पार्टी है,
ये हर मजदूर की पार्टी है, हर किसान की पार्टी है। मैं आपसे यही कहता हूं, आपसे आज हमें इन लोगों को, सत्ताधारी अहंकारी को उखाड़ के फेंकना है तो समाजवादी पार्टी को वोट करनी है और नोएडा में आदरणीय सुनील चौधरी, बड़े भाई सुनील चौधरी को जिताना है, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। 2 बार लड़े थे, किसी कारण हार गए वो, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ा, आपका साथ नहीं छोड़ा, आपके साथ खड़े रहे, कंधा से कंधा मिला के खड़े रहे, हर गरीब के साथ खड़े रहे, हर मजदूर के साथ खड़े रहे, किसानों के साथ खड़े रहे। इसी नोएडा के अंदर जब नोएडा अथॉरिटी पे डंडा चल रहा था किसानों के ऊपर, तो बिल्डोजर, जब मकानों पे बिल्डोजर चल रही थी तो सुनील चौधरी जी साथ खड़े थे, सुनील भाई साथ खड़े थे। तो मैं आपसे यही अपील करता हूं कि सुनील भाई को जिताइए। और दादरी के अंदर जब गरीबों पे अत्याचार होता था, उसी दादरी विधानसभा के अंदर तो साथ देने वाले आदरणीय गुरुजी राजकुमार भाटी जी हुआ करते थे, हर गरीब की आवाज उठाते थे। आज गुरुजी पर इतने मुकदमे हैं, गुरुजी ने हर किसी का साथ दिया है, तो गुरुजी पे मुकदमे किसके हैं? हमारे और आपके कारण मुकदमे। तो मैं आपसे यही अपील करता हूं, हे नौजवानों, हे उत्तर प्रदेश की जनता, मैं, मेरी मातृ शक्ति हो, मेरे माता पिताओं, बहन भाइयों, मैं आपसे यही अपील करता हूं कि समाजवादी पार्टी को वोट करिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वोट करिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी को वोट करिए। उत्तर प्रदेश की हर सीट पर आप ये मत सोचिए कि ये प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी है, प्रत्याशी नहीं है। अगर मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को बनाना है तो हर सीट पर आदरणीय अखिलेश यादव जी खड़े हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी खड़े हैं, मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र आदरणीय अखिलेश यादव जी खड़े हैं। अब तो आपका साथ आदरणीय चाचा श्री शिवपाल सिंह यादव जी भी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, और तमाम ऐसे नेता हैं, बहुत लोग साथ हैं आपके। और बड़े भाई जयंत चौधरी जी भी हैं, आदरणीय जयंत चौधरी जी भी हैं। जयंत चौधरी जी, हर देखिए आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब जब अत्याचार होता है किसानों पे, तो साथ देने वाला आदरणीय जयंत चौधरी जी होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश को देखिए, आप कहीं भी देख लीजिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जात बरादरी में बांटने का काम करते हैं, ये धर्म में बांटने का काम करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम में फैलाने का काम करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम और आपको इसी देश के अंदर रहना है, हमारे मुसलमान भाइयों को भी इसी देश के अंदर रहना है, हमें और आपको मिलजुल कर रहना है, एक साथ रहना है, कंधे से कंधा मिला के चलना है, हर गरीब को लेके चलना है, हर किसान को साथ लेके चलना है, हर मजदूर को साथ लेके चलना है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर बेरोजगारी भगानी है, महंगाई घटानी है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ही एक ऐसा विकल्प है जो महंगाई कम कर सकते हैं, जो रोजगार दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो 18 लाख युवाओं को लैपटॉप दिए थे। बताओ दिए थे नहीं दिए थे? नौजवानों, दिए थे। और हमारी उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार ने टैबलेट का वायदा किया। बताओ कोई नौजवान उत्तर प्रदेश में किसी को अगर टैबलेट मिल गया हो? इसी नोएडा विधानसभा के अंदर आज तक किसी को लैपटॉप नहीं मिला। इसी नोएडा विधानसभा के अंदर मैं तो बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता से अपील करता हूं, मैं तो सबसे पूछता हूं, मैं तो जगह जगह वोट मांगने घूमता हूं, जब सुबह को भ्रमण करने निकलता हूं, मैं पूछता हूं बता दो मुझे कोई 5 काम गिना दो इसी नोएडा के विधायक के, तो मैं, आप जो बोलोगे वो आपके साथ करने के लिए तैयार हूं। मैंने आज कई जगह वोट मांगे और मैंने कहा देखिए आप, मैंने कहा वोट मांगने के लिए, मैंने कहा मैं आया हूं, मेरा प्रत्याशी नहीं, मैंने कहा मैं आया हूं और मैंने कहा मैं आपकी मदद करूंगा। मैंने कहा वो राजा का बेटा ना आपका फोन उठाएगा, मैंने कहा वो राजा के कार्यकर्ता ना वो आपकी बात सुनेंगे, ना आपकी फोन उठाएंगे। उन्होंने मुझसे निरी शिकायत करी, कहा मुझसे कि हाँ आप बात सही कह रहे हो, वो राजा का बेटा फोन नहीं उठाता है, वो बात नहीं सुनता है, उनके कार्यकर्ता भी नहीं सुनते। मेरे एक पार्टी का, मेरे सामने एक कार्यकर्ता रहता था, विशाल भाई थे, विशाल पंडित जी, समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई है मैंने उनको, वो भाजपा से मंडल उपाध्यक्ष थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हमारी पार्टी में आप आइए, मैंने कहा हमारी पार्टी हर गरीब, हर मजदूर, हर नौजवान की पार्टी है। तो वो आए, तो उनके साथ जब उन्होंने किसी काम की एक विधायक से बोली, इसी नोएडा के विधायक पंकज सिंह से, तो उसने मदद नहीं करी। मैंने कहा बताओ पंडित जी, मैंने कहा इसने मदद नहीं करी, मैंने कहा ये विधायक नहीं है, मैंने कहा ये विधायक नहीं है, ये हत्यारा है, मैंने कहा ये लोगों की मदद नहीं करता है, मैंने कहा ये कोरोना काल में, मैंने कहा इसने किसी की मदद नहीं की है। मैंने कहा पंडित जी आप हमारे साथ आइए, मैंने कहा हम आपको सम्मान देंगे और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। मैंने कहा हमारी पार्टी में
हर नौजवान का सम्मान होता है, तो वो मेरे कहने से आज आए पार्टी में और आज उनको इतना सम्मान मिल रहा है तो वो आज बहुत खुश हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी पार्टी में आदरणीय, ये पार्टी हमारे नौजवान, हर नौजवान की पार्टी, हर गरीब की पार्टी, हर मजदूर की पार्टी है। तो मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि कल 10 तारीख ना भूलें। 10 तारीख में मैं आपको जिला बता देता हूं, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, सभी जिलों में वोटिंग है 10 तारीख को। और मैं आपसे कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें और जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने इतनी मेहनत करी है तो आप कल की मेहनत और आप मुझे दिखा दीजिए। नौजवानों, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा, मैं आपका कर्ज का एक कर्ज का आपका बिल्कुल बकाया चुकाऊंगा और आपका एक विद ब्याज समेत आपको वापस करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप तो मुझे तो आप कहीं भी याद कर लीजिए, मैं आपकी मदद करने का काम करूंगा। आप मुझे किसी भी थाने में, आप कहीं भी, किसी भी मैटर में आप मुझे याद करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। मैं हर जगह आपके साथ खड़ा हूंगा, आप मुझे कहीं भी याद करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। तो मैं आपसे ज्यादा ना कहते हुए कि मैं नोएडा विधानसभा 61 से हूं। नोएडा में आदरणीय सुनील चौधरी बड़े भाई के लिए वोट करें, सपोर्ट करें और इस अहंकारी राजा के बेटा को यहां से उखाड़ के फेंकें। तो मैं आपका आभारी रहूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसे अगर नोएडा के हमारे विधायक आदरणीय सुनील चौधरी जी होंगे तो आपकी मदद करेंगे, नौजवानों की मदद करेंगे, गरीब की मदद करेंगे, किसी पे बिल्डोजर नहीं चलने देंगे। और इसी नोएडा में जब नोएडा के किसानों पर, गरीबों पर जब बिल्डोजर चलता है तो यहाँ का विधायक देखने नहीं आता, यहाँ का विधायक फोन नहीं उठाता। मैं तो नोएडा के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर किसी आम जनता के पास, किसी कार्यकर्ता के पास विधायक का नंबर हो और मिलकर दिखा दे तो वो जो बोलेगा मैं वो कर दूंगा। और हमारे तो प्रत्याशी जी आदरणीय सुनील चौधरी जी का 40 साल से वही नंबर, एक ही नंबर चल रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सुनील चौधरी जी वो चीज है, हर गरीब के दिल में बसते हैं, हर मजदूर के दिल में बसते हैं। तो मैं आपसे ज्यादा ना कहते हुए कि कल 10 तारीख है, मैं इसलिए आज लाइव आया रात्रि में क्योंकि मुझे कल समय नहीं मिलेगा। कल मैं आप लोगों के उसमें रहूंगा और चुनाव में वोट डलवाने का काम करूंगा। सबसे पहले चुनाव में जाकर के देखूंगा लोगों के लिए क्या है वहां की स्थिति देखूंगा, उस आधार से लोगों के साथ वो करूंगा और मैं वोट डलवाने का काम करूंगा। तो मैं आप लोगों से भी ये अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और डलवाएं। जो बुजुर्ग माता बहनाएं हमारी गुजर गए हैं, माताएं, उनके लिए लेकर के जाओ, बाइक पे बैठा के उनके लिए वोट डलवाओ। और जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनके लिए जाकर के आप अपनी गाय, बाइक, गाड़ी जो भी हो उस साधन से ले जाकर के वोट डलाने का काम करें। नोएडा से आदरणीय सुनील चौधरी जी को जिताएं। जब सुनील चौधरी जी जीतेंगे तो आपका भाई विधायक होगा, आपका बेटा विधायक होगा, आपकी नोएडा की जनता विधायक होगी, नोएडा का हर नौजवान विधायक होगा। जय समाजवाद, जय अखिलेश, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, सुनील चौधरी जिंदाबाद, राजकुमार भाटी जिंदाबाद, अवतार सिंह भड़ाना जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद। जय हिंद।